व्यक्ति गरीब युवा उसको पैसा नहीं दे पाता है तो फिर वो अपने मित्र को या अकाली दल के किसी नेता को या सुखबीर बादल के किसी दोस्त को नौकरी दे देता है। पंजाब ऐसे आगे नहीं जाएगा। थोड़ी सी मैं किसानों की बात करता हूं। पंजाब के किसान ने इस देश को भोजन दिया है। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, नॉर्थ ईस्ट में, महाराष्ट्र में आपका गेहूं जाता है और पंजाब के किसान ने सुखबीर बादल जी से और मोदी जी से सिर्फ 2-3 चीजें मांगी थी। यूपीए की सरकार थी, आप हमारे पास आए, 10 दिन के अंदर हमने 70,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। मजदूरों को मनरेगा दिया और गारंटी रोजगार दिया और हिंदुस्तान में जो भी गरीब थे उनको पहली बार लगा कि भाई हमें भी फायदा हो रहा है। अकाली दल की सरकार, मोदी जी की सरकार आई, बारिश होती है, ओला गिरता है, हिंदुस्तान के किसान को, पंजाब के किसान को मुआवजा नहीं मिलता। पहले बोनस मिलता था, वो खत्म कर दिया। पंजाब के किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, मगर विजय माल्या का 1200 करोड़ रुपया 2 मिनट में कर्जा माफ हो जाएगा और हिंदुस्तान के 50 सबसे अमीर परिवार जो हैं उनका 1,10,000 करोड़ रुपया 1 साल के अंदर माफ हो जाएगा। मगर हिंदुस्तान के किसान का, पंजाब के किसान का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं होने वाला है। मैंने मनरेगा की बात की। आज मनरेगा का पैसा मजदूर के जेब तक नहीं जाता है और मैं आपसे वायदा करना चाहता हूं, यहां से करना चाहता हूं कि जैसे ही पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, एकदम पैसा मजदूर के जेब में जाना शुरू हो जाएगा। और अगर सरकार आएगी तो किसान की, मजदूर की, गरीबों की, दलितों की सरकार आएगी। हम ये काम करना जानते हैं, हम खोखले वायदे नहीं करते हैं। मोदी जी आए थे, 15 लाख रुपए का वायदा किया, पूरी दुनिया में कह दिया कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूं, और फिर पंजाब में आते हैं, स्टेज पे सुखबीर बादल के साथ खड़े हो जाते हैं और पंजाब की जनता को कहते हैं इनका आप समर्थन कीजिए, इनको आप वोट दिलवाइए, इनको आप चुनाव जितवाइए। आप बताइए, पूरा पंजाब जानता है कि अगर किसी एक व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है तो सुखबीर बादल ने किया है। मोदी जी कहते हैं कि पंजाब की जनता को कुछ नहीं मालूम, मुझे सब कुछ मालूम है। और पंजाब की जनता से कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया है उस व्यक्ति को आप फिर से चीफ मिनिस्टर बनाइए। 15 लाख का वायदा किया। आप मुझे बता दो, यहां पे एक व्यक्ति है जिसके जेब में 15 लाख रुपए गया हो मोदी जी का? एक व्यक्ति है यहां पे? एक व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। तो हम आपसे खोखले वायदे करने नहीं आए हैं। पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी होंगे और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि पंजाब का मुख्यमंत्री डिक्टेटर नहीं होगा। जैसे केजरीवाल जी दिल्ली में हैं और मोदी जी हिंदुस्तान में, अमरिंदर सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो हर एक कांग्रेस के नेता की बात सुनेंगे,
हर कार्यकर्ता की बात सुनेंगे और पंजाब की जनता की बात सुनकर, किसानों की बात सुनकर, मजदूरों की बात सुनकर, गरीबों की बात सुनकर काम करेंगे। पूरे पंजाब को लगेगा कि पंजाब आगे बढ़ रहा है और कोई पीछे नहीं छूट रहा है। यहां हमारे दलित भाई हैं, मैं उनको इस स्टेज से आश्वासन देना चाहता हूं, जो आपके बच्चों की स्कॉलरशिप अकाली दल ने बंद की है, उसको हम एक बार फिर शुरू करेंगे और आपके सब बच्चों को हम स्कॉलरशिप दिलवाएंगे। 50,000 सरकारी जॉब्स का जो बैकलॉग है, उसे हम एकदम भरेंगे और आपको ये नौकरियां हम देंगे। दलित युवाओं को ये नौकरियां मिलेंगी और अंत में अंबेडकर यूनिवर्सिटी हम जालंधर में खोल के आपको दिखाएंगे। कांशीराम जी की जमीन है और कांशीराम जी ने दलितों के लिए खूब काम किया था। दुख की बात यह है कि जिस विचारधारा के लिए कांशीराम जी लड़े, उस विचारधारा को उनके सक्सेसर्स ने धोखा दिया। जिस चीज के लिए कांशीराम जी लड़े, उसी चीज को मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में खत्म किया। हम चाहते हैं कि दलितों के लिए रोजगार मिले। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी गरीब लोग, दलित लोग आगे बढ़ें, उनके भी सपने पूरे हों और मिलकर ये प्रदेश एक साथ आगे बढ़े। आप सब यहां आए, शाम का समय है, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।